हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। ये खुजली हुई, खुजली देखो देखो देखो, ये जो ये उठ रहे ना, इनको खुजली हो रही है, देखिए। आप बुरा मत समझिएगा, मैं कोई किराए से नकीब नहीं आया हूँ। मेरा घर बालू इसी में गुजरपुर में रहता हूँ। सब बीमारी का पता है। जब बीमार रहे, जिस्म अगर बीमार रहे तो दवाई भी कड़वी लगती है, बिरयानी दो भी खराब लगता है। जब तबीयत खराब रहे तो हर चीज कड़वी लगती है, और जब तुम्हारी रूह खराब हो जाए तो जलसे से तकरीर भी खराब लगने लगती है। इसलिए जिसमें अच्छा करना है तो डॉक्टर की दवाई खाओ, अगर रूह को अच्छा करना है उलमा का बयान सुन लो, तुम्हारी रूह अच्छी हो। आज यही हाल है। ये खुजली कब जाएगी पता नहीं। कोरोना आया, क्या क्या वायरस, क्या था, कितना वायरस है, आके चला गया। लेकिन मुसलमान जू का तुम नहीं। 2-2 साल 3-3 साल तक सारी दुकान 8 बजे बंद तो 7 बजे से ताला। लेकिन 5 टाइम मस्जिद से आवाज आती है, हय्य अल सलाह हय्य अल फलाह। एक वक्त भी नहीं आता है ना। वक्त से पहले बस दुकान बंद कर देता था, इसलिए पुलिस का डंडा खाएगा। 8 बजे बंद करना, 7 बजे से बंद करके घर में जाके बंद हो जाता है। अरे याद रखना, तुम जिस हुकूमत से डरते हो वो हुकूमत तुम्हें सजा तो दे सकती है, तुम्हें जेल तो भेज सकती है। उस खुदा की फरमाबरदारी करो जो खुदा तुम्हारे जान की हिफाजत फरमा रहा है। कभी इबादत करके तो देखो, जलसे से जाने का इरादा रखो तो जलसे में आओ मत, और जब आओ तो जाने का इरादा मत। 10 आदमी रहे लेकिन सुने, 10,000 की भीड़ लगा के जलसे को दिखाना नहीं, जलसा दिल से सुनना है। वरना मत आओ जलसों में। उलमा की बयान होता, किसी और जगह तो अपनी दुकान खोल ले। जब दिल होता है तो ये जुमले निकलते हैं। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। आइंदा कभी ऐसे जाओ तो सिर्फ नाच सुन के खड़े मत हो जाना, तकरीर सुनकर बैठकर ना, तकरीर के बाद उठ जाओ। मैं कहता हूँ अगर उठना है तो तकरीर के बाद सुस्ता लो, फिर आ जाओ, और नाच सुनकर भागो मत। अगर तुम भागोगे तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी भागेगी, तुम्हारी भतीजी भागेगी। इसलिए नबी की निगाह सजाओ, तुम्हारा घर सजाएगा, तुम्हारा खानदान सजाएगा। तकरीर सुनो, इन उलमा से दीन का काम होगा, इन उलमा से शरीयत की पाबंदी हुआ करती है। दोस्तों बुजुर्ग, एक मुस्कान ने आवाज लगाई, एक मुस्कान ने आवाज लगी कमेंट पर, शाबाश शाबाशी सब तरफ से, हर मुल्क वाले शाबाशी दिए। अरे तेरे घर में कितना पर्दा होता है सोचो। अरे तेरे घर को, अरे अपने घर की बहू बेटियों को मुस्कान जैसे, फातिमा जैसे कनीज बना ले। मेरा ईमान कहता है तुम्हारा दीन भी बच जाएगा, तुम्हारा मजहब भी बच जाएगा। करके तो देखो, अमल करके देखो। ये वलीमा में जाएगा लिपस्टिक लगा के पीछे बैठा के, कहेगा नहीं कोई बुर्का उर्का नहीं रहे, खुला रहे। मैं आज मेरे दोस्त को दिखाना चाह रहा हूँ, बीवी को लेके जाता दोस्त को दिखा। शर्म करने की बात है, शर्म करने की बात है। हंसो मत, हंसते हो। अरे बीवी दिखाने की चीज नहीं है, अरे औरत छुपाने की चीज है, उसे छुपाना चाहिए। आज हमारा नौजवान बाइक में बैठा के दिखाता और कहता हम घाटे में हैं। अरे तुम घाटे में नहीं रहो, और कौन घाटे में रहेगा। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। बस जितने लोग बैठे हैं आधा घंटा तकरीर सुनिए, मैं हजरत 1 घंटा नहीं दूंगा, आधा घंटा दूंगा। अगर आप चाहेंगे तो और बढ़ा सकते हैं, मैं सिर्फ आधा घंटा। अगर आप चाहेंगे तो और 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा और दे सकते हैं आप। आइए बिला किसी ताखीर खतीब आज़म हिंदुस्तान मुसरहे कौम मिल्लत नाशिर मुसरके आला हज़रत अल्लामा अलहाज सखावत हुसैन साहब बरकाती का इस्तेक़बाल करें। फिर सैयद भाई पढ़ेंगे, अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह कुरान और हदीस की तर्जमानी लेकर आपके दरमियान हाजिर होंगे। पूरा लोगों ने हाथ उठाकर उलमा इकराम का इस्तेक़बाल किया है। मौला साल 2 साल में
बगदाद का सफर अता फरमा देना। उनके हाथों से जामो लीना चाहिए, इत्र में क्या रखा है हमको उनका पसीना चाहिए। लंदन और पेरिस के सफर से हमें क्या गरज, हम सुन्नी है सुन्नी, हमको मक्का और मदीना चाहिए। और हज़रत की तकरीर जो होने वाली है 4 विषय में एडवेंस में बोल रहा हूँ। हकीकत सामने आकर कहानी छीन लेती, हकीकत सामने आकर कहानी छीन लेती है, हकीकत सामने आकर कहानी छीन लेती है। खता इंसान से, इंसान के आंखों से पानी छीन लेती है, इंसान के आंखों से पानी छीन लेती है। बुरे सोहबत से बचने की हमेशा फिक्र कर प्यारे, बुरे सोहबत से बचने की हमेशा फिक्र कर प्यारे। ये तो नौजवानों की जवानी छीन लेती है, ये तो नौजवानों की जवानी छीन लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत फैज़ान सुल्तान शाह बाबा सरज़मीन उड़ीसा भीमराजपुर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतनव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, भीमराजपुर की सुनहरी वादी में आज सैयदी सुल्तान शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान का आज का ये उर्स पाक मुकम्मल आन बान शान के साथ इनेक़ाद पज़ीर है, जिसमें कुर्बो जवार के गांव के लोग हाजिर तो हुए हैं, मगर ये नहीं कहूँगा मैं कि अच्छी खासी तादाद में हाजिर हैं, इसलिए कि शामियाने के नीचे अब भी इतनी जगह बची हुई है कि अगर 100 से 200 लोग आ जाएं तब भी कुछ जगह मुस्कुराएगी और कहेगी वो आने वालों कुछ और साथी हो तो उन्हें भी बुला लो, हम अपने दामन में उन्हें जगह दे देंगे। लेकिन चलिए, हर एक का नसीबा इतना वसी व अरीज कहाँ होता है, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है कि जो महबूबाने खुदा के उर्स और रसूल कौनैन की मीलाद की महफिल में हाजिर हुआ करता है। अंदरीब गुलशन रिसालत हजरत सैफ रज़ा कादरी, नकीब सदाबहार हजरत मौलाना अख्तर रज़ा कादरी, हमारे करम फरमा मौलाना अली हुसैन साहब कादरी,
और बुजुर्ग उस्ताद जो ज़िला जाजपुर में पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दिए, हज़रत मौलाना जाफ़र साहब हबीबी कादरी। आज मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी हाफिज़ कारी खैरात अली साहब के पीछे, और नमाज मगरिब के बाद मुलाकात हुई, दिलों को छू लेने वाली बातें इनसे मैंने सुनी, बड़ा अच्छा लगा। ये सब के सब मौजूद हैं। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये पता नहीं था कि माइक साउंड किसका होगा। माइक वाले ने खुद ही मुझको फ़ोन करके कहा कि आप खाना खा रहे हैं क्या। मैंने हमारे करम फरमा मोहम्मदी भाई के घर पे दस्तरखान पे बैठा हुआ खिड़की की तरफ देखने लगा, कौन मुझको देख के पूछता आप खाना खा रहे हैं क्या। तो आवाज़ आई कि मैं साबिर अली हबीबी बोल रहा हूँ, हबीब साउंड। मैंने कहा आप कहाँ? कहा कि जहाँ आप हैं वहीं मैं भी हूँ। मैंने कहा चलिए हबीब साउंड को अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा उसअत बख्शे। जब तक तो हिंदुस्तान की 2 रियासतें इन्होंने सैर किया, उड़ीसा और बंगाल, अल्लाह ताला महाराष्ट्र और राजस्थान की भी इन्हें सैर करा दे। इलाके के उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। इन सबों का नूरानी चेहरा आप देख रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे असलम भाई और उनके तमाम साथी नौजवानों को जो जलसे के मुंतज़मीन हैं, कि उन्होंने मुकम्मल तवानाइयों के साथ आज का ये जलसा मुनक़िद किया है आप लोगों के ताउन से। और जिन जिन लोगों को इन्होंने मदू किया, सारे लोग करीब करीब हाजिर हो चुके हैं। बस आपकी क़ुव्वत समाअत कितनी देर तक इन्हें बर्दाश्त करती है वो आपके साथ मामला है। आप समझेंगे, आने वाले मेहमान समझेंगे। चलिए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं। मेरी तकरीर का नाम है हम हैं मुसलमान, हमारे हाथों में है कुरान। बोल दीजिए मेरी तकरीर का नाम क्या है? हम हैं मुसलमान, हमारे हाथों में है। याद रख लेना, कल सुबह चायखाने पे बैठ के अगर कोई मनचल्ला आपसे पूछ ले कि कोलकाता का बरकाती आया था, किस उन्वान पर तकरीर किया, तो उसको तकरीर का नाम बता दीजिएगा। अगर पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा कि कैसी गुफ्तगू हुई होगी। और अगर आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा मजबूत हो तो मेरी तकरीर को सुनकर अब याद कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब उसके सामने अपनी क़ुव्वत हाफ़ज़ा को आप खोलेंगे तो उसके ईमान में भी ताज़गी पैदा हो जाएगी और रूह में भी बालिदगी पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आगाज़ गुफ्तगू से पहले 2 शेर सुनाता हूँ। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुन के बोल दीजिए, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, बोलिए ना भाई। सैफ रजा भाई जब आपसे बुलवा रहे थे तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि सारी तवानाई तो सैफ बाबू अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब मेरी बारी आएगी तो ये मजमा कहेगा कि मौलाना अब आज के बाद से जलसे में आना बड़ा मुश्किल है, पावर लेने आते हैं हम लोग और आप लोग हमारे पावर ही को खींच रहे हैं। बहरहाल हाथों को उठाइए ना उठाइए, जबान खोलिए, बोलिए। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, बोलिए ना, जबान खोलिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आग से महफूज
उसका तन बदन रह जाएगा। एक मर्तबा झूम कर बआवाज़ बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना तबीबा कुलूबिना मावाना मलजाना मुहम्मद वालिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हैं मुसलमान, आपके दीन का नाम है इस्लाम। आप कौन हैं? आपके दीन का नाम क्या है? इस्लाम। इस पूरी रुए जमीन का जब आप चक्कर लगाएंगे तो आपको बहुत सारे मजहब के लोग मिलेंगे। कोई अपनी पहचान यहूदी से करवाता है, कोई अपनी पहचान नसरानी से करवाता है, कोई अपनी पहचान बुद्धिस्ट से करवाता है, कोई अपनी पहचान सिख से करवाता है। मगर आपसे जब पूछा जाता है आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं। बोलिए ना प्यार। बिल्कुल। लेकिन कभी आपने गौर किया कि आपका इस्लाम क्या है? किस बुनियाद पर आपने अपने आप को मुसलमान कहा? अगर आपने गौर नहीं किया है तो सखावत हुसैन बरकाती की तकरीर सुनो। इस दुनिया में जितने भी मजहब और जितने भी दीन आपके सामने हैं, उन तमाम को अगर नजरे गायराना डालकर देखो तो आपको यह समझ में आएगा कि किसी मजहब के लोगों ने अपने मजहब का नाम अपने बाप दादा के नाम पर रख लिया। किसी मजहब के लोगों ने अपने मजहब का नाम अपने किसी मखसूस इलाके और बस्ती के नाम पर रख लिया। किसी मजहब के लोगों ने अपने मजहब का नाम उस मजहब के फाउंडर के नाम पर रख लिया। चुनांचे जब नजर पड़ती है तो आबाओ अजदाद थे यहूदियों के कोई यहूदा नाम का, जिनके नाम पर अपने मजहब को रख के यहूदा से वो यहूदी बन गए। इलाका एक है जिसका नाम है नासिरा। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों ने अपने मजहब का नाम उस इलाके की तरफ मंसूब करते हुए नसरानी रख लिया। दाऊद और मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों ने यहूदा की तरफ मंसूब करते हुए अपने आप को यहूदी कहना शुरू कर दिया। बुद्धिस्ट मजहब के लोगों ने उस मजहब के फाउंडर की तरफ अपने दीन को मंसूब करते हुए अपना नाम और अपनी पहचान बुद्धिस्ट रख लिया। लेकिन मुसलमानों, तुम अगर मुसलमान हो तो तुमको यह समझना चाहिए कि तुम मुसलमान क्यों हो, मुसलमान कैसे हो, तुम्हारा इस्लाम क्या है, इस्लाम को किस तरीके से तुमने पाया है। ये बात अच्छी तरह जानते हो कि इस्लाम का पैगाम लाने वाले 1400 साल पहले जो नबी आए थे उनका नाम मोहम्मद है। तुम्हारे दीन का नाम दीन मोहम्मदी नहीं। इस्लाम लेकर मक्के में आए थे, तुम्हारे दीन का नाम दीन मक्की नहीं। इस्लाम लाने वाले मदीने में आराम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दीन का नाम दीन मदनी नहीं। इस्लाम लेकर आए थे अरब में, तुम्हारे दीन का नाम दीन अरबी नहीं। लाने वाले मोहम्मद, दीन का नाम दीन मोहम्मदी नहीं। जिस जगह पे ऐलान किए वह जगह मक्का, तुम्हारे दीन का नाम दीन मक्का नहीं। जिस जगह पे आराम कर रहे हैं उस जगह का नाम है मदीना, तुम्हारे दीन का नाम दीन मदीना नहीं। जिसके घर में पैदा हुए उस घर के मालिक का नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह के दादा थे। रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन का नाम दीन अब्दुल मुत्तलिब नहीं। रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन का नाम दीन अब्दुल्ला नहीं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने जो दीन ला कर दिया उस दीन का नाम दीन इस्लाम है। वाह वाह सुभान अल्लाह।
झूम के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो। आखिर क्यों? पढ़ा लिखा नौजवान जानता है। साउंड बढ़ा दी साबिर भाई, इक्को कम करके साउंड बढ़ा। पढ़ा लिखा नौजवान जानता है इंग्लिश का एक मकूला है, ऑल इज गोल्ड। अरे बोलो क्या है? ओल्ड इज, प्यार से बोलो, ऑल इज। इसका मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना भाई, हमारे क्या नाम है आपका? नाम मुमताज मौलाना साहब। वाह क्या बात है, बड़ी अच्छी बात बताई। जितना पुराना उतना अच्छा। अब तो बोल दीजिए, ऑल इज गोल्ड। जितना पुराना उतना अच्छा, जितना पुराना उतना सोना, जितना पुराना उतना बढ़िया, जितना पुराना उतना उम्दा। ए इस्लाम, अगर 1400 साल पहले मक्के में तू आया, मुस्तफा की जबान से फैला, तो तू नया है या पुराना? जवाब फारान की चोटी से आएगा। सखावत हुसैन बरकाती बोल क्यों नहीं देता भीमराजपुर की सुनहरी वादी में कि इस दुनिया में इंसानों की सबसे पहली कड़ी बनकर आने वाले आदम हैं। आदम का दीन क्या था? आने वाले शीश आए, शीश का दीन क्या था? आने वाले इदरीस आए, इदरीस का दीन क्या था? आने वाले नूह आए, नूह का दीन क्या था? आने वाले इब्राहिम आए, इब्राहिम का दीन क्या था? आने वाले इस्माइल आए, इस्माइल का दीन क्या था? आने वाले दाऊद आए, दाऊद का दीन क्या था? आने वाले मूसा आए, मूसा का दीन क्या था? आने वाले ईसा आए, ईसा का दीन क्या था? जवाब मिला, बरकाती बोल दे। आदम के दीन का नाम भी इस्लाम था, नूह के दीन का नाम भी इस्लाम था, हजरत अय्यूब के दीन का नाम भी इस्लाम था, हजरत दाऊद के दीन का नाम भी इस्लाम था, हजरत मूसा के दीन का नाम भी इस्लाम था, हजरत ईसा के दीन का नाम भी इस्लाम था। अगर बरकाती अपनी जबान से कहता है कि तमाम नबियों के दीन का नाम इस्लाम था, तो ये तो थ्योरी है। इस थ्योरी को अगर तू साबित करना चाहे तो साबित कर सकता है। मैंने कहा उठा कुरान, कुरान खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम बबांगे दोहरे ऐलान कर रहा, दुनिया वालों बुद्धिस्ट मजहब के पीछे मत पड़ना, यहूदी मजहब के पीछे मत पड़ना, नसरानी मजहब के पीछे मत पड़ना, सिख मजहब के पीछे मत पड़ना। दुनिया का कोई भी मजहब हो, उस मजहब की कोई अहमियत नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई वक्त नहीं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन अगर है तो दीन इस्लाम है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। पता ये चला कि दीन इस्लाम सबसे मजबूत दीन है। झूम के बोलो ना, दीन इस्लाम सबसे मजबूत दीन है। नबियों के आने का सिलसिला जारी रहा। आदम आए, अपनी उम्मत को दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। हजरत नूह आए, अपने उम्मत के सामने दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। हजरत इदरीस आए, इस्लाम की तबलीग करते रहे। हजरत इब्राहिम आए, अपनी उम्मत के सामने दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। सिलसिला चलता रहा नबियों के आने का, सिलसिला चलता रहा रसूलों के आने का। इस सिलसिले की कड़ी को अगर मैं जनाबे इब्राहिम की जात की तरफ ले जाऊं तो मैं आपके सामने कहने पे हक बजा नहीं होऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की खिदमत और तबलीग करते रहे। नमरूद खड़ा होकर मुखालफत करता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। फिरौन खड़ा होकर के मुखालफत करता रहा। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए। 500 साल का जमाना कमोबेश बीच में गुजरा। कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। कमोबेश 500 बरस के बाद आमीना का चांद, अब्दुल्ला का नूर नजर, अब्दुल्ला के मुत्तलिब मक्के की सुनहरी वादी में रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को सुबह सादिक के वक्त में जब तशरीफ लाए तो मेरे नबी की 40 साल जिंदगी मक्के में गुजर रही है। नबी सुबह भी खामोश है, नबी शाम में भी खामोश है, नबी दिन में भी खामोश है, नबी रात में भी खामोश है। मगर 40 बरस के बाद खुदा ने कहा मुस्तफा अब खामोश मत रहो। फारान की चोटी पर खड़े होकर मक्के वालों
वालों को बुलाओ। मुस्तफा फारान की चोटी पर खड़े हो गए। मक्के वालों को मुस्तफा ने बुलाया। दाएं से लोग आ गए, बाएं से लोग आ गए, सामने से लोग आए, पीछे से लोग आए। नबी ने इरशाद फरमाया, मक्के वालों, सुबह शाम की जिंदगी मेरी तुमने देखी है, बताओ तो सही मुझको तुमने कैसा पाया। एक जबान होकर पूरा मक्का बोल रहा था, मोहम्मद अरबी, आप जैसा नौजवान हमने आज तक देखा नहीं, आप जैसा अच्छा इंसान हमने अब तक देखा नहीं, आप जैसा प्यारा इंसान हमने देखा नहीं। मुस्तफा जब मुतमईन हो गए कि पूरा मक्का मुझे अच्छा कहता है, मुझे सोना कहता है, मुझे बेहतर कहता है, तो नबी को जिस काम के लिए खुदा ने भेजा था उस काम को करने के लिए जब जबान नबी ने खोली, इरशाद फरमाया, अगर मैं सच्चा हूं, अगर मैं अच्छा हूं तो एक पैगाम देता हूं। आज तक तुम्हारे सर जो दूसरों के सामने झुकते हैं, सरों को रोक लेना। चांद के सामने मत झुकाना, सूरज के सामने मत झुकाना, दरख्तों के सामने मत झुकाना, पहाड़ के सामने मत झुकाना, दरिया के सामने मत झुकाना, इधर उधर मत झुकाना। जिस खुदा ने पैदा किया वो अल्लाह एक है, तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हारे माँ बाप को भी पैदा किया, पूरी दुनिया को पैदा किया। सर झुकाओ उसी के सामने। मैं ऐलान ऐसे ही नहीं करता, मेरा नाम मोहम्मद है, खुदा ने मुझको रसूल बनाकर भेजा। मेरा कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल ने जैसे कहा था, अबू जहल खड़ा हुआ, कहने लगा, मोहम्मद अरबी बैठ जाओ, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। उतबा ने कहा, मोहम्मद बैठ जाओ, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। शीबा ने कहा, बैठ जाओ, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते। मुस्तफा रोने लगे, रो रो कर अर्ज किया, परवरदिगार, तूने मुझको दीन हक का पैगाम देने के लिए भेजा, मगर यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। जवाब मेरा प्यारे, घबराना नहीं, नबी बनने वाला तू, बनाने वाला मैं, महबूब बनने वाला तू, बनाने वाला मैं, रसूल बनने वाला तू, बनाने वाला मैं। कोई नहीं मानता है तो न माने, मगर इसी जमीन पर कुछ ऐसे पैदा होंगे जो तुझको नबी मानेंगे। अभी आवाज आई थी कि एक तरफ से सिद्दीक की सदाकत पुकार उठी, मुस्तफा आप हमारे रसूल हैं। उमर की अदालत पुकार उठी, मुस्तफा आप हमारे रसूल हैं। उस्मान की सखावत पुकार उठी, मुस्तफा आप हमारे रसूल हैं। अली की शुजाअत पुकार उठी, मुस्तफा आप हमारे नबी हैं। 1,24,000 सहाबा की साहबियत पुकार उठी, मुस्तफा दुनिया माने या न माने आप खुदा के आखिरी पैगंबर हैं, दुनिया के रसूल हैं और नबी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत, उर्से मुबारक। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यही वजह है कि बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सरकार सैयदी आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा। सुभान अल्लाह। बात मेरी समझ में आई आपको? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह से समझ जाना खुदा के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से समझ जाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, प्यार से बोले, अल्लाह के रसूल है। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। झूम के बोले सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरे रसूल को एक तरफ जहां इनकार करने वालों ने इनकार किया, वहीं दूसरी तरफ रसूल को मानने वालों ने मानने का ऐलान किया। अरे बोलिए ना, मानने का ऐलान किया। हजरात, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को माना जाता है और बहुत सारे लोगों को माना नहीं जाता है। मैं उसकी एक तमसील बताऊं आपके सामने, एक मिसाल दूं। ये मेंबर शरीफ पर उलमा इकराम बैठे हुए हैं। मसलन जनाब मौलाना अख्तर रजा जियाई को ले लीजिए, ये मौलाना अख्तर रजा जियाई हैं। हजरात तवज्जो हासिल कीजिए, ये रहते हैं गुजरपुर में, ये रहते हैं गुजरपुर में। गुजरपुर का बच्चा भी इन्हें देखता है, बड़ा भी इन्हें देखता है, अब्बा भी देखता, बेटा भी देखता है, भतीजा भी देखता, चाचा भी देखता है, पोता भी देखता, दादा भी देखता है। जो देखता वो कहता है आप बड़े अच्छे नकीब हैं। बच्चा भी कह रहा आप अच्छे नकीब हैं,
बड़ा भी कह रहा आप अच्छे नकीब हैं, बूढ़ा भी कह रहा आप अच्छे नकीब हैं, जवान भी कह रहा आप अच्छे नकीब हैं। लेकिन आप तो खुश हो रहे होंगे ना कि गुजरपुर में सब इनके चाहने वाले हैं, सब इनको मानने वाले हैं। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। क्यों मुतमईन नहीं हूं? गुजरपुर वाले आंखों से देख रहे हैं और देख करके कहते हैं आप अच्छे हैं, उनकी बातों को कानों से सुन रहे हैं और सुन करके कहते हैं आप अच्छे हैं। कमाल तो इसमें है कि कर्नाटक में रहने वाले ने इनको देखा नहीं मगर वहीं से कह रहा आप अच्छे हैं। महाराष्ट्र में रहने वाला इनको देखा नहीं मगर वहीं से कह रहा आप अच्छे हैं। राजस्थान में रहने वाला इनको देखा नहीं मगर वहीं से कह रहा आप अच्छे हैं। कलकत्ता में रहने वाले ने इनको देखा नहीं मगर इनको कह रहा आप अच्छे हैं। हजरात, देख करके सुन करके किसी को मान लेना ये कमाल तो है, लेकिन कमाल दर कमाल ये है कि देखा नहीं है मगर उनको मान लिया है, सुना नहीं है मगर उनको मान लिया है। मुस्तफा जाने रहमत है। अरब की नूरानी जमीन पर मेरे मुस्तफा चल रहे हैं, अरब के लोग उनको देख रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, कहा रसूलुल्लाह आप अच्छे हैं। उमर ने देखा, कहा आप अच्छे हैं। हजरत उस्मान अली ने देखा, कहा आप अच्छे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने देखा, कहा आप अच्छे हैं। हजरत जुबैर ने देखा, कहा आप अच्छे हैं। हजरत अबू तलहा ने देखा, कहा आप अच्छे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, कहा आप अच्छे हैं। ये तो अरब के थे, लेकिन रसूलुल्लाह का कमाल ये था कि जिसने अरब में देखा उसने कहा आप अच्छे हैं। मगर आओ, रूम की जमीन पर रहने वाले ज़ुहैब थे, मुस्तफा को देखा नहीं बल्कि वहीं से कहा मुस्तफा आप हमारे नबी हैं। भारत से सलमान ने आवाज दिया मुस्तफा आप हमारे रसूल हैं, और हबश से बिलाल ने आवाज दिया मुस्तफा आप हमारे रसूल हैं। कौन हो सकता है जिसको देखने वाला भी कहे अच्छे हैं, न देखने वाला भी कहे अच्छे हैं? ये वही जात है जिसकी जात मुस्तफा जाने रहमत नबियों के सरदार की जात है, रसूलों के इमाम की जात है, जिसकी शान में आला हजरत का कलम उठता है और इरशाद फरमाते हैं आला हजरत मुस्तफा तुम इतने सोने हो, इतने प्यारे हो, जो तुमको देखता है वो भी रसूल मानता है, जो नहीं देखता है वो भी रसूल मानता है। लिखते हैं मुस्तफा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अगर कहिए तो मैं चाय भेज दूं आप लोगों के पास। ए बच्चा इधर उठ क्या, इधर जल्दी उठ क्या, अरे जल्दी उठ क्या, एक प्याली चाय लेके वो चचा गुदे हो। एक मस्जिद में एक इमाम होता है, अब 5000 मुक्तदी होते हैं, तो एक इमाम के नमाज पढ़ाने से सबकी नमाज हो जाती है ना। तो सब चाय को देख रहे थे, इसीलिए मैंने एक चचा को पिला दिया है, वो नुमाइंदगी कर दी। क्या कहना भाई हजरत, बोलो ना भाई, अब जल्दी से खत्म कीजिए उसको, फिर देखते रहेंगे लोग। अरे जल्दी खत्म करो ना भाई। मेरी तकरीर से ज्यादा चाय से दिलचस्पी लोगों को। चाय की प्याली आई तो सारे लोगों ने उसी को देखना शुरू किया। अरे खत्म कीजिए भाई, साबिर भाई को पिला दो, लेकिन छुप के इधर मुंह करके पीना। प्यार से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से सुल्तान शाह बाबा। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? अरे बोलिए ना, कोथाटा बुझते पारछेन केमन लागছে আপনাকে? अरे बोलिए ना। हाँ, खूब भालो, कहिए सुभान अल्लाह। अब तक तो मैं बात कर रहा था इंसानों की। ज़ुहैब रूम से देखे, कहा आप हमारे रसूल हैं। फारस में सलमान है, कह रहे आप हमारे रसूल हैं। और हबशा में बिलाल है, कहते हैं आप हमारे रसूल हैं। ये तो इंसान है इंसान। लेकिन खुदा ने सर से लेकर पांव तक मेरे रसूल को इस कदर आली मर्तबत बनाया था
कि अगर उनके सर के बाल को देखो तो लाजवाब, आंखों की पुतलियों को देखो तो लाजवाब, होंठों को देखो तो लाजवाब, रुखसार को देखो तो लाजवाब, पेशानी को देखो तो लाजवाब, हाथों को देखो तो लाजवाब, उंगलियों को देखो तो लाजवाब, नाखून शरीफ को देखो तो लाजवाब। अगर नहीं देखते हो मेरी तकरीर सुन करके तो जुमे के बाद फर्ज नमाज और सुन्नत से फारिग होकर आंखों को बंद करके जब खड़े हो जाते हो सलातो सलाम पढ़ने के लिए, आंखों को बंद करते हो, तसव्वुर में मुस्तफ़ा को ला करके देखते हो, मिलाद और जलसे से फारिग होकर के हाथों को बांध करके आंखों को बंद करते हो, तसव्वुर में मुस्तफ़ा जाने रहमत को लाते हो और फिर सरापा वजूद को आप देखते हो और आप देखते चले जाते हो, आला हजरत का महबूबे जमाना सलाम पढ़ते चले जाते हो। और उस सूरत में आपके सामने मेरे आला हजरत ने सर से लेकर पांव तक मेरे नबी की जो शान और रिफात बयान किया है उसको पढ़ते भी हो, झूमते भी हो। अगर समझते हो तो अच्छा, नहीं समझते हो तो आज की तकरीर में सुन लो। मेरे मुस्तफा का सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म पाक लाजवाब। सुनना है बरकाती से न सुनो, अगर सुनना है तो 14 सदी के इमाम से सुनो। मेरे इमाम लिखते हैं मुस्तफा तुम्हारे होंठ बड़े लाजवाब हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारी पेशानी बड़ी लाजवाब है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे कान बड़े अच्छे हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारे हाथ बहुत ही प्यारे हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा तुम्हारा ये प्यारा शिकम और पेट है बड़ा लाजवाब, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी खिजा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ऐ रसूल ये सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म बड़ा बाकमाल है। कमाल तो ये है कि कयामत तक जो भी मोमिन बंदा या मोमिना बंदी तुम्हारा कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाए वो भी लाजवाब। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज सखावत हुसैन बरकत। प्यार से बोलो भाई, मेरी समझ में आ रही है आपको? मेरे मुस्तफा लाजवाब है, यही वजह है आला हजरत ने लिखा तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। जब सरकार का पूरा वजूद फूल है तो फूल से खुशबू आती है, और वो खुशबू जब मक्के की कोई लड़की दुल्हन बन के जाती है तो इत्र उसके बदन पे नहीं मला जाता, बल्कि रसूलुल्लाह के पसीने को शीशी में भर के ले लिया जाता है। रसूलुल्लाह पूछते हैं पसीना क्या करोगी, तो जवाब दिया जाता है इत्र लगाएंगे, मैके से ससुराल अभी लड़की पहुंची नहीं होगी कि उसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। लेकिन ईमान कहता है आपका पसीना लगा देंगे तो मैका भी महकेगा, ससुराल भी महकेगी, जिंदगी भी महकेगी, मर के कब्र में जाएंगे तो कब्र भी खुशबूदार नजर आएगी। वल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और जब मुस्तफा फूल है, पसीना खुशबूदार है, तो हसन और हुसैन भी रसूल के शहजादे हैं, फातिमा रसूल की बेटी है। जब रसूल खुशबूदार तो औलाद भी खुशबूदार। क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। बहुत खूबसूरत खिताब। जहन करीब कीजिए और बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मुस्तफा लाजवाब है। जरा साउंड बढ़ाओ भाई, प्यार से बोलिए मेरे मुस्तफा, बोलिए प्यारे से मेरे मुस्तफा लाजवाब है। और तकरीर का नाम आपने सुना था, हम हैं मुसलमान। अब पूछो, मौलाना से पूछो, शायर से पूछो, हुज्जाज इकराम से पूछो, मुसलमान किसको कहते हैं? जवाब मिलेगा जो नमाज पढ़ता वो मुसलमान। मैंने कहा नहीं। मुसलमान किसे कहते हैं? का जो टोपी दाढ़ी रखता है वो मुसलमान। मैंने कहा नहीं। मुसलमान किसे कहते हैं? का जो रमजान का रोजा रखता है वो मुसलमान। मैंने कहा नहीं। मुसलमान किसे कहते हैं? जो खाने काबा का तवाफ करके हज करता है वो मुसलमान।
मैंने कहा नहीं, मुसलमान किसे कहते हैं? जो साल में हिसाब किताब करके ज़कात देता है वो मुसलमान। मैंने कहा नहीं, मुसलमान कहते किसे हैं? का जो सुबह शाम तस्बीह लेकर के सुभान अल्लाह पढ़ता वो मुसलमान। मैंने कहा नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि अगर नमाज पढ़ने का नाम मुसलमान होता तो मदीनतुल मुनव्वरा में मेरे रसूल के पीछे साहबा इकराम खड़े हैं नमाज में, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, प्यारे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। अचानक प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास रब ने खबर भेजी, नबी ने सलाम फेरा और फेरने के बाद मस्जिद के गेट पर खड़े हो गए और खड़े होकर इरशाद फरमाया, फला उखरुज फला उखरुज फला उखरुज फला उखरुज फला उखरुज फला उखरुज। साहबा सोचते या अल्लाह ये तो नमाजी है। रसूल कहते तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा। आवाज बुलंद होती है, रसूलुल्लाह ने मस्जिद से नमाजियों को निकाल दिया। जवाब मिला, बरकाती बोल दे, नमाज पढ़ने वाला मुसलमान हो कोई जरूरी नहीं। ये नमाज इनकी दिखावे की थी, हकीकत में तो मुनाफिक थे और नबी ने मोमिन को नहीं मुनाफिक को मस्जिद से निकाला है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने रिसालत। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो अब हमें बताना पड़ेगा मुसलमान कहते किसे है, कैसे समझा जाए कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं। तो सुनो, याद रखो, मुसलमान बनने से पहले नमाज फर्ज नहीं, मुसलमान बनने से पहले रोजा फर्ज नहीं, मुसलमान बनने से पहले हज और ज़कात फर्ज नहीं, मुसलमान बनने से पहले माँ बाप का अदब व एहतराम करना फर्ज नहीं, मुसलमान बनने से पहले ज़कात देना फर्ज नहीं। ये जो कुछ भी फराइज आयद होते हैं ये सब के सब मुसलमान बनने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, ईमान लाने के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कहा था उसको मान लेने के बाद। अब मैं उलमा से पूछूंगा कि ईमान लाने के बाद का मतलब क्या, मुसलमान बनने के बाद का मतलब क्या? जवाब मिला, बरकाती बोल दे, खुदा के बंदे तो सब हैं, अफ्रीकी भी खुदा का बंदा, यूरोपियन भी खुदा का बंदा, अरब वाला भी खुदा का बंदा, अजम वाला भी खुदा का बंदा, लेकिन इनमें मुसलमान वो है कि जिसके सीने को चीर दो एक दिल निकले और दिल को काट दो तो एक टुकड़ा पुकारे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा टुकड़ा पुकारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाजवाब, लाजवाब, सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। याद रखो, मुस्तफा जाने रहमत को चाह लेना, उनको मान लेना, उनसे प्यार करना, उनसे मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, नबी की मोहब्बत के आगे बेटे को देना पड़े तो मंजूर, नबी की मोहब्बत के आगे खानदान को देना पड़े तो मंजूर, नबी की मोहब्बत के आगे औलाद को देना पड़े तो मंजूर, नबी की मोहब्बत के आगे संसार देना पड़े तो मंजूर, नबी की मोहब्बत के आगे कुल असासा देना पड़े तो मंजूर। अगर कोई ऐसा है कि अपने जिस्म से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करे, अपनी बॉडी से ज्यादा नबी से मोहब्बत करे, अपने आप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करे, अपने माँ बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करे, बीवी बाल बच्चों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करे, यही पक्के मोमिन और पक्के मुसलमान की पहचान है। और ये सबक 14 सदी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हमें बताया था वो बरेली का ताजदार था, इमाम इश्क को मोहब्बत थे। कलम उठाते हैं, रसूल से प्यार करो, रसूल से इश्क करो, इतना इश्क करो, इतना इश्क करो, इतना प्यार करो कि बबांगे दुहल ऐलान करो कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने मुस्तफा, शाने रिसालत। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जो मुसलमान बन गया अब इस्लामी कानून उसी पर नाफिज होता है। झूम के बोलिए ना, प्यार से। अब नबी की बारगाह में आइए, नबी की बारगाह में आएंगे तो दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। कितनी बातें? प्यार से कितनी बातें? दो बातें। एक का नाम जात, दूसरी का नाम बात। प्यार से बोलो ना, एक है जात और दूसरी है बात। रसूल पाक को सर से लेकर पांव तक नबी मान लेना ये जात है, और रसूल ने जो कुछ भी कहा है अपनी जबान से वो रसूल की बात है।
बोलो ना भाई प्यार से, झूम के। जनाबे मूसा जब इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो फिरौन ने मूसा की जात का भी इनकार किया, मूसा की बात का भी इनकार किया, दरियाए कुलजुम में डूब करके मरा। जनाबे इब्राहिम ने जब इस्लाम की तबलीग की थी तो नमरूद ने इब्राहिम की जात का भी इनकार किया, इब्राहिम की बात का भी इनकार किया। मच्छर कान के रास्ते ढुक गया, सर में इतना काटा कि कई रोज तक चप्पल अपने सर पे पिटवाता रहा, उसी हालत में मर गया। अबू जहल ने मक्के की वादी में मुस्तफा जाने रहमत के जात का भी इनकार किया, बात का भी इनकार किया। तो मैदाने बद्र में मुआज़ और मुआविज जैसे छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को तलवार से काट काट करके बोटी बोटी कर दिया। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।